पहाड़ पर चढ़ने का अभ्यास कर रहे थे तो देखने में इतना कठिन लग रहा था कि पहाड़ की जो चढ़ाई है वो कितनी मुश्किल से वो चढ़ रहे हैं, बार बार गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, कितना उनको प्रयत्न करना पड़ता है। तो उसमें पूछा गया कि ज्ञान सरल है या पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना सरल है? कौन सी बात तुम लोगों को सरल लगती है? एक पहाड़ की चढ़ाई है, वो कठिन है चढ़ना, जान का खतरा है उसमें, या ज्ञान में आगे बढ़ना ये कठिन है? कौन सी बात तुम लोगों को कठिन लगती है? हाँ, पहाड़ पर चढ़ना कठिन है। तो पहाड़ पर तो बहुत सोल्जर्स चढ़ जाते हैं लड़ाई के लिए, बहुत ज्यादा सोल्जर्स मेहनत करते हैं, चढ़ जाते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं लगती है। हाँ? अभी ज्ञान का रस नहीं पूरा लगता है। नहीं, अच्छे तो सब लगते हैं लेकिन साथ दोनों नहीं जा सकते। अच्छे सब लगते हैं लेकिन गन्ना और रोटी जैसे एक साथ नहीं खा सकते। गन्ना अगर मुंह में है तो उसको तो चूस के फिर उसके छिलके तो फेंकने ही पड़ेंगे, और अगर तुम कहोगे गन्ना और रोटी एक साथ खाएं तो नहीं खा सकते। या तो रोटी खाएंगे या तो गन्ना खाएंगे। तो या तो माया में मन रहेगा या तो ईश्वर की तरफ रहेगा। अच्छा तो सबको सब कुछ लगता है, ज्ञान में आके यही एक मुश्किल बात लगती है कि जिन के साथ हमारी इतनी आसक्तियां हैं, उन आसक्तियों को मन छोड़ना नहीं चाहता है। मुश्किल ये है उसको। वैसे तो ज्ञान जैसी सरल चीज कोई नहीं है, पर जहां जहां आसक्ति फंस जाती है वहां से निरासक्त होना मुश्किल होता है। और जब सत्संग पहले ही मिल गया तो कहीं फंसेंगे ही नहीं, ये आसानी हो जाती है। मुश्किल तो कोई भी काम दुनिया में, एक सुई में धागा डालना भी मुश्किल है, उसके लिए भी एकाग्रता चाहिए। जो बेचारे पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनको भी अंदर जान खतरे में डालनी पड़ती है, और यहां भी आते हैं तो सर हथेली पर रखना पड़ता है। जो जान हथेली पे रख न सको तो प्रभु से लगन लगाना ना। मन दोनों चीजों को चाहता है। जब स्टार्टिंग में हम आते हैं सत्संग में तो लगता है माया भी क्या बुरी है, देखो सब सुखी बैठे हैं घर में, आदमी है, बेटा है, गृहस्थ है, आधार है, सब तो अच्छे बैठे हुए हैं सब। लेकिन फिर जब अंदरूनी जाते हैं उसमें तो उनको शाश्वत सुख नहीं है। माया के अंदर शाश्वत सुख नहीं है, टेम्पररी है। टेम्पररी घूमने गए, टेम्पररी विषय सुख मिले, टेम्पररी पदार्थ मिले, टेम्पररी कुछ भी मिला, सुख तो थोड़े समय के लिए है, फिर उसके बाद फिर दुख है। पर जो यहां पर मिलता है हमको एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, वो केवल माया में नहीं है। और दूसरी अगर बात देखी जाए तो माया से भाग भी नहीं सकते हम, रहते तो उसी के बीच में ही है। नाव रहेगी तो नदी के अंदर, पर नाव में छेद नहीं होना चाहिए। नाव में अगर छेद है तो नाव डुबो देगी। तो अगर हमारे अंदर भी विषय, विकार, चाहनाएं, छेद लगे पड़े हैं तो फिर वो डुबो देते। पर गुरु की कृपा से मन हमारा सबसे छूट जाता है। एक कृपा पंहिंजी पाण ते हुजे, ॿियो सतगुरु जो सदा संग हुजे,
कोई कान तक कैंजी का न कजे। बोला एक अपने ऊपर कृपा हो और एक सतगुरु का साथ हो, तो फिर हमें किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं है। माया तो हमको मोहताज बनाती है। माया के लोग कहते बस तुम मेरे ही आधार पर जियो, मैं तेरे लिए बना हूं, तू मेरे लिए बना है। पर यहां पर गुरु हमको ऐसे नहीं बोलता है कि मैं तेरे लिए हूं, तू मेरे लिए। यहां गुरु तुमको अपना बनाता जरूर है, लेकिन फिर तुमको सर्व के साथ जोड़ देता है। सारी दुनिया का प्यार तुमको फिर मिल जाता है और खाली अपने तक सीमित नहीं रखता है। गुरु को खुशी होती है जब तुम सभी से प्यार करते हो, और दुनिया में खुशी होती है मेरे पति ने दूसरी की तरफ क्यों देखा, मेरी पत्नी ने दूसरे को प्यार क्यों किया, दूसरे के लिए दिल में जगह क्यों रखी। उधर पॉजिटिव मूड बन जाता है, यहां पॉजिटिव नहीं बनता है। और बनता भी है, अगर कभी किसी का बन भी जाता है तो भी गुरु की इतनी मेहरबानियां है कि वो हमको प्यार से अलग करके फिर हमको सही दिशा दे देता है। वचन हुजन विचार भरिया कोई सुधरी वजन तोरे हुजन चर्या। कोई चर्या भी आए, पागल भी आए, अगर वो ये वचन विचारवान, ये विचार से भरे हुए वचन, सत्य से भरे हुए वचन सुनेगा, तो पागल आदमी भी ठीक हो जाता है, वो भी सही बात करने लगता है। डिप्रेशन वाले सही हो जाते हैं। ऐसा इम्पॉसिबल शब्द कोई हमारी डिक्शनरी में नहीं है कि नहीं कर सकते। डॉक्टर तुमको बोल सकता है भाई ये बीमारी तुम्हारी लाइलाज है, कैंसर है तुम्हारी लाइलाज है, बस 2-3 महीने तुमको इंतजार करना है मृत्यु का। लेकिन गुरु हमको नहीं बोलता है कि तुम्हारी बीमारी लाइलाज है। उसके पास हर बीमारी की दवा है, हर मर्ज की दवा है। तुम कैसी भी बीमारी लेके आओ, मन की, तन की, शरीर की, सब रोगों से छुड़ाने वाला है गुरु। अधिदैविक, अधिभौतिक, अध्यात्मक, शरीर के जो भी दुख है, चाहे बाहर की परिस्थितियों के आते हैं भौतिक दुख, चाहे दैवी दुख आते हैं, बारिश पड़ी, भूकंप आया, तो चाहे शरीर में कोई रोग लगता है, तो ज्ञानी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु हमको देह से ही अलग कर देता है, तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप हमारे छूट जाते हैं। चाहे देह संबंधी रोग हैं, चाहे मन संबंधी रोग हैं, चाहे प्रकृति के संबंधित रोग हैं, सब आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारण के लिए संत जगत में आते हैं, जग तारण के लिए। पर संत की महिमा वेद न जाने, वेद भी सकुचाते हैं। संत की महिमा तो बहुत ऊंची है, वेद कहत सकुचाए, उसमें वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी के पास है अनुभव, और किताबों में जो लिखा हुआ है वो रिटन वर्क है, किसी ने लिखा, किसी का अनुभव है। पर मेरा अनुभव अपना वो अलग चीज है। गुरु हमको अनुभव से बताएगा ज्ञान। दुनिया वाले लिखित ज्ञान को प्रधानता देते हैं, पर लिखित ज्ञान भी जब तक हम साकार गुरु से नहीं समझते हैं तो लिखित ज्ञान भी नहीं समझ में आता है। वो एक रट्टू तोते की तरह पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, पर जब अंदर अपने आत्मनिश्चय हो जाए, कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जैसे लोग एकदम से जवाब देते हैं भाई सत्संग आसान है। सत्संग आसान नहीं है। सत्संग में अगर सतगुरु मिल जाए तो आसान है, वैसे आसान नहीं है। वैसे सब पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, समाधि कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मंदिरों में दौड़ रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, दुनिया भर के सैर करते हैं, यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, कहीं नहीं मिलता है। बेचारे विदेश से इधर आते हैं, अब इधर आके उनको बोलते हैं हरे राम हरे कृष्णा, तुम नाचो, बोलो और नाचो,
हरे रामा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो वो बेचारे बैठ करके यही गीत गाते रहते हैं। सिर गंजा कर लिया और कुर्ता पहन लिया, धोती पहन लिया, चंदन का टीका लगा लिया, नाच रहे हैं दिन भर। ये मंत्र है तुम्हारा इतने 16 अक्षर का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते ये 16 अक्षर का मंत्र है, इसको बोलते ही रहो, रटते ही रहो। तो ये रटने के लिए इसलिए कि दिमाग तुम्हारा थोड़ा उसमें बिजी हो जाएगा, लेकिन प्राप्ति तो कुछ नहीं होती है। उनके पास जाके पूछो कि अंदर का सुख मिला, तुम्हें नहीं मिला है। वहां बाहर के सुख बहुत देखे उन्होंने, भौतिक सुख तो विदेश में बहुत ही ज्यादा है। शरीर के सुख, पैसा खर्चो, शरीर का सुख मिल गया, लेकिन ये सुख नहीं है उनके पास। जो अध्यात्म है वो भारत में सबसे ज्यादा है, पर सबसे ज्यादा होने पर भी जो देने वाले हैं वो सच्चे नहीं है। सब वो मिक्स चेवड़ा करके देते हैं, भ्रम में भी डालते हैं, बातों में भी बताते हैं। कई तरह के है। गावे गावे हों फिरा संता बड़ा सुकार, बहुत संत है दुनिया में, पर जिस दी तलब असानू उसदा बड़ा डुकार। हमको जिस चीज की तलब है वो नहीं मिलता है, सतगुरु नहीं मिलता है जो मेरे मन की व्याधि को पकड़ के और उसको दूर कर सके, हमको खींच सके। हम दलदल में फंसे हैं, अकेले नहीं निकल सकते, तो कोई खींचने वाला चाहिए। किनारे पे खड़े खड़े हम बोले जो डूब रहा है ऐसे आओ ऐसे आओ तैरो, तो सुनेगा ही नहीं। उसके लिए तो छलांग लगानी पड़ती है। जो किनारे पे खड़ा है वो छलांग लगा के और उसको निकाल के लेके आता है। तो ऐसे ही हमको भी सतगुरु ऐसा मिला है जो हमारे लिए छलांग लगा देता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता है। वो कहता है बस किसी भी तरह से इसको हम बचा सके। हम लोगों को दादाजी बहुत कहते थे, बोले कोई डूबने जा रहा है माया में, कोई गिरने जा रहा है, तो तुम लोगों को तो आंख है, तुम देख रहे हैं कि अगला कुएं में गिरने जा रहा है, तो उसको पकड़ो ना। अगर उसको तुम नहीं बचाते हैं तो कौन दोषी है? वो तो अंधा है, वो तो जा रहा है। और अगर तुम उसको नहीं बचाते तो दोषी कौन है? तुम दोषी है। तुमने देखा वो कुएं में गिर रहा है तो उसको बचाओ। कोई डूब रहा है तो उसको निकालो। एक लास्ट की भी चोटी दिख जाती है तो खींच लेते हैं उसको, भाई चलो 3 डुबकियां तो खा ली इसने, अभी तो मरने ही वाला, खींचो इसको, बालों से खींच के उसको निकाल के लेके आते हैं। तो जो सच्चा तैराक है, गुरु हमारा ब्रह्मनिष्ठी भी होवे और ब्रह्म श्रोत्री भी होवे। ब्रह्मनिष्ठी का अर्थ है कि जिसकी अपने ब्रह्म स्वरूप में निष्ठा, निष्ठा का मतलब है निश्चय, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये उसको निश्चय है। और श्रोत्री का मतलब है कि वो इस निश्चय का वर्णन भी कर सकता है, बता सकता है, अगले के संशय भ्रम दूर कर सकता है। कोई कैसा भी बड़ा भ्रम लेके आए हमारे पास तो उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। तुम बोलो नहीं मेरे को अंदर में तो आ रहा है पर मैं बोलूं कैसे, बोल नहीं सकता हूं। तो दादा ने बोला बोलना भी सीखो, क्योंकि वर्ल्ड गोज विथ स्पीकर। जो स्पीच नहीं दे सकता है, जो बता नहीं सकता है, तो दुनिया में पता कैसे चलेगा किसी को? वो तुम्हारे पीछे पीछे कब आती? जब तुम्हारी वाणी सुनती। अब तुम बोलो नहीं हमको निश्चय तो है आत्मा का, लेकिन वाणी ना हम बताएंगे तो कहीं लोग हंस देंगे, कहीं कोई हमारी ना सुने, कहीं कोई हमें गलत कहे, कहीं कोई पागल कहे। कहने दो, उन पागलों में से भी कोई सच्चा निकल आएगा। दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहती दुनिया है पागल। मीरा को लोगों ने पागल कहा तो मीरा ने कहा तुम मुझे पागल कहते हो, मैं तुमको पागल कहती हूं, तुम ही बताओ कौन है पागल। पागल तो सारा संसार है। कोई झूठे सुख का पागल, कोई झूठे धन का पागल, कोई झूठे रूप का पागल। देखा पागल सब संसार, सारा संसार ही पागल है।
चौतरफ नजारा देखो दुनिया का, कोई किसके पीछे दौड़ रहा है, कोई किसके पीछे, कोई किसके पीछे, हासिल तो कुछ नहीं होता है। मृग तृष्णा की नदी है, दौड़े जा रहे हैं, पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, अंत में लोटा वापस लेके आ रहे हैं खाली। तो जो लोग लोटा लेके आए, हम उनसे सीख तो लें कि कम से कम हम दौड़ नहीं लगाए रेगिस्तान में। जो दूसरे के अनुभव से सीख ले, उसको खुद नहीं गंवाना पड़ेगा। पर जो दूसरे के अनुभव से नहीं सीखेगा, वो खुद गंवा के भी नहीं सीख पाएगा। ऐसा गिरेगा गर्त में, हड्डी पसली सब टूट जाएगी उसकी। तो गिरना तो सरल है, चढ़ना मुश्किल है। मन का भी गिरना सरल है, हड्डी टूटना भी सरल है, पर हड्डी को जुड़ने में तो टाइम लगता है, वक्त लग जाता है। अंदरूनी चोटें आती है तो अंदरूनी चोटों को संभालने में बहुत टाइम लगता है। आसानी से तो अंदरूनी चोटें नहीं संभलती हैं। तो अंदर से अपने आप से हम पूछ के देखें कि हमारा मन दूसरे के अनुभव से सीख ले तो ज्ञान सरल हो जाए। और कहे नहीं मैं भी एक बार देख के आऊं, जाओ देखो, फिर गुरु फ्री भी छोड़ देता है कि आखिर हम इसको जबरदस्ती कहां तक कर सकते हैं। जाओ देखो जाके खुद अपनी आंख से। जब तक न देखो अपने नैना, वो बोलते हैं तब तक न मानो गुरु का कहना। तो हमने बोला मत मानो, जाओ। ज्ञानी के अंदर तो ये स्नो का पावर है, वो तुमको बचा भी सकता है। पर अगर तुम धोखे में फंसोगे तो कहेगा जाओ भैया धोखा खा के आओ। तो 2-4 धोखे खा के दुखी होके फिर आएगा, टाइम लंबा हो जाएगा। पता नहीं तब तक गुरु हमको शरीर में मिलता है नहीं मिलता है, पता नहीं अपना शरीर कितने दिन का है। अभी हम एक चिट्ठी पढ़ रहे थे, किसी को कोई बीमारी हुई है ऐसी जो अभी घर से निकल नहीं सकती है, बहुत बड़ी भी उम्र की नहीं है, 30-32 साल की है। तो डॉक्टर ने बोला रेस्ट करो घर में। तो उसने लिखा है आप हमेशा कहते हो कि जल्दी से जल्दी तुम अपना काम उतारो और जल्दी से जल्दी निष्काम सेवा भी करो। तुम ठहर के बैठते हैं, जब हम बड़े होंगे, जब बहुत सीख लेंगे, तब हम किसी को सुनाएंगे। तो गुरु कहता है नहीं, जितना समझा है उतना समझाओ जाके, उतना जाके सुनाओ, उतना जाके प्यार करो, बांटो, बढ़ाओ जाके इसको। तो उससे क्या होता है, तुम्हारे 4 प्रेमी तैयार हो जाते हैं और वो चारों प्रेमी तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। तुमने जिसको सच्चा प्यार किया होगा वो प्रेमी तुमको नहीं छोड़ेंगे। आज हम देखते हैं बुढ़ापा कितना खराब है, सगे घर के संबंधी भी बुढ़ापे में अपने नहीं रहते। जिसको 9 महीना गर्भ में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, संभाला, उसके लिए माँ रातें जगती है, सब कुछ करती है, शादी कराई, उसको पैरों पे खड़ा करो, ये पैसा लो, अच्छा भैया दुकान खोलो, अच्छा ऐसा करो, बेचारी अपना सर्वस्व दे देती है। पर जब बुढ़ापा आता है, शरीर असमर्थ हो जाता है, उस वक्त वही घर वाले उससे नफरत करते हैं, वही उसका इंतजार करते हैं, ये बूढ़ा कब मरेगा तो हमारी सीट खाली होगी, हम इसको न जीने दें। तो बुढ़ापा मृत्यु से भी बुरा है। मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, बड़ी आयु किस काम की है। बड़ी आयु में तुम बोलते रहेंगे कुछ न कुछ, और बोलना कोई सुन नहीं सकता, कोई सहन नहीं कर सकता है। फिर वो भी तुमको उल्टे सीधे जवाब देंगे, फिर बहस शुरू हो जाएगी। फिर बहस शुरू होगी तो कहेंगे भाई इसको निकालो घर से बाहर। अब घर से बाहर निकालो तो जाए कहाँ, या तो वृद्धाश्रम में, वहाँ वृद्धाश्रम में बड़ी दिक्कत है, खाना सही नहीं मिलता, ये सही नहीं होता, वहाँ भी सेवा कौन करे। वहाँ भी 4 सेवाधारी रखे तो जाते हैं, लेकिन वो भी मस्त होते हैं जब तक ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत काम किया फिर सो जाते हैं, वो भी नहीं करते सेवा। सबसे कठिन होती है सेवा करना, सबसे कठिन है कि किसी की 4 बातें सुन के उसको प्यार करना। तो अगर तुमने निष्काम सेवा की शुरू में, तो तुम्हारे को कोई अकेला छोड़ेगा ही नहीं, तुम्हारा बुढ़ापा भी संवर जाएगा। अब कई लोग जैसे इनको ही बोल देते हैं,
तुम्हारी भी तो कोई सेवा करता होगा। तो ये कहती थोड़ी है कि हमारी सेवा करो। हम थोड़ी किसी को बोलते तुम आओ हमारी आके सेवा करो, हम तो भगा देते हैं। बल्कि पर वो नहीं रह सकते सेवा के बगैर, वो प्यार करने के बिना नहीं रह सकते। हम नहीं कहेंगे तुम आके हमको प्यार करो, या तुम आके हमको हेल्प करो, या मेरा शरीर ऐसा है तुम आके इसकी सेवा करो। पर सेवा जो कर रहा है उसको उसमें आनंद आता है, जो भी कर रहा है सेवा ब्रह्मज्ञानी की। अब दादाजी की सेवा थी, दादाजी की भी एज 84 साल 85 साल हुई, तो बुढ़ापा तो शरीर पर आता ही है। वो अलग बात है कि ज्ञानी अपने में बुढ़ापा मानता नहीं है। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। वो नहीं बोलता है मैं बुढ़ा हो गया हूं, अभी मैं अपाहिज हो गया हूं, अभी मेरे को तुम चलाओ, अभी तुम मेरे को खाना दो, अभी तुम मेरे को ये दो। बोलता ही नहीं है, क्योंकि ये आदतें उसने जवानी में कंट्रोल कर ली। कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे पास जवानी में है, बुढ़ापे में हर इंद्रिय कमजोर है और कंट्रोलिंग पावर भी कम है। तुम किसी बुढ़े के को ज्ञान बताओ और किसी जवान को ज्ञान बताओ, देखो जवान आदमी जल्दी कैच करेगा और बुढ़ा बेचारा कोशिश करेगा, उनका दोष नहीं है, पर वो मन इतना माया में रम चुका है कि वो तुम्हारी बात को समझेगा नहीं। और वो जो अपना बोलने की है, कहने की है, वाह वाह नहीं करेगा, हर बात में कोई नुक्स निकालेगा, किसी को कोई अपशब्द कह देगा, तो नहीं सहन करते। आजकल के नौजवान बच्चे सहन नहीं करते, पर ज्ञानी मौन में रहता है। दादा का ऐसा शरीर हुआ, दादा किसी को नहीं बोलते थे कि मेरे को अभी खाना खाना है, अभी मेरे लिए खाना लेके आओ, अभी मैं उठ नहीं सकता हूँ तो मेरे को उठाओ, अभी मैं चल नहीं सकता हूँ तो मेरे को चलाओ, मेरे को सुलाओ, मेरे को बाथरूम तक लेके चलो। 4 लोग पहले ही खड़े रहते थे कि हमारा जीवन सफल है अगर मेरे से ये सेवा ले ले तो। सब चाहते थे हम इसकी सेवा करें, हम इसको बाथरूम तक ले जाएं, हम इसको खाना खिलाएं, हम इसके लिए ये बनाएं, हम उसके लिए ये बनाएं। तो कितना ब्रह्मज्ञानी के लिए सारी दुनिया लालायत है कि हम इसकी सेवा करें, और उसकी सेवा से उसको नहीं सुख मिलता है, हमको सुख मिलता है। उसके एक स्पर्श से भी हमको सुख मिलता है, वो एक आशीर्वाद भी देता है। अगर हम उसको हाथ से पकड़ के बाथरूम, तो हाथ से मिलाना, ये भी तो एक स्पर्श हुआ, उसमें भी ताकत आती है। जो ब्रह्मज्ञानी के वाइब्रेशंस हैं हमको उस हाथ से भी प्राप्त होते हैं, और अज्ञानी व्यक्ति में कोई ऐसे वाइब्रेशंस होते नहीं। इसीलिए उनको उस एज में आके बहुत मोहताजी होती है, वो किसी न किसी के अधीन रहना चाहते हैं। बहू मान ले, बेटा मान ले, पोता सेवा करे, पोती ऐसा, सब पढ़ने लिखने में इतने मस्त हैं, कहाँ तुम्हारी सुनेंगे। वो बोलेगा हमको ऑफिस जाना है, वो बोलेगा हमको पढ़ना है, वो बोलेगा हमको इधर जाना है, कोई खाली नहीं है। और यहाँ गुरु ने हमको खाली किया, फिर हमने आगे खाली किया सबको, फिर वो और आगे खाली करेंगे, तो कभी अकेला होएगा ही नहीं ना ज्ञानी। सब जो खाली है वो ज्ञानी के पास आ जाते, वो ना भी बुलाए तो भी बैठे रहते। वो नहीं बोलता है मेरे को सेवा की जरूरत है। एक बार ऐसा दादाजी को लगा कहीं इन लोगों के मन में सेवा का अभिमान ना आ जाए। दादा ने बोला सब भाग जाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ, कोई मेरे नजदीक नहीं आना, कोई मेरी सेवा नहीं करना, कोई मेरे लिए खाना नहीं लेके आना। तो लोग जो प्रेमी थे उनको तो आंसू आ गए, रोने लगे कि दादा हम कोई आपके ऊपर थोड़ी एहसान करते, हमको सुख मिलता है, आपकी सेवा से आपको हम सुख नहीं दे रहे, लेकिन हमको सुख मिलता है। हमें कष्ट हो रहा है अगर आपके शरीर को कोई कष्ट है, आप अभी चलने में समर्थ नहीं है, अगर हम हाथ नहीं पकड़ेंगे गिर जाएंगे तो हमको दुख होगा ना, कितना कष्ट होगा। तो अगले को अंदर से कष्ट होता है। एक बार दादाजी हमारे ही यहाँ बाथरूम में गए, अकेले चले गए और अचानक फिसल गए कि गिर गए। अब ऐसा शरीर था कि कोई उठाने ही वाला नहीं, और कुंडी भी बंद कर ली अंदर से। बड़ी दिक्कत तो ये हुई, अब कहाँ से खोलें, कहाँ से निकालें। पीछे से भी एक खिड़की है, वहाँ से देखा तो कहता नहीं तुम लोग परेशान नहीं हो, मैं उठ जाऊँगा। पता नहीं कैसे धीरे धीरे करके उनकी हिम्मत हुई, उठे,
और खोला, लेकिन सबको इतना अंदर से शॉक लगा कि अभी हम लोग ये पूरा ध्यान रखेंगे कि अकेला न जाए। तो अगले को ध्यान इतना अपने आप ही करते हैं ना। अब ऐसा थोड़ी है कि ब्रह्मज्ञानी की जैसी सेवा होती है, तुम बोलो ये जो आया है जिज्ञासु इसकी भी सेवा करो, ये आया इसकी भी सेवा करो। अब इनके लिए तो हमें बोलना पड़ेगा भाई तुम इनकी सेवा करो, पर जिसको तुमने प्यार किया होगा वो तो अपने आप ही तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए हम लोगों ने कोई वृद्धाश्रम तो बनाया नहीं। कितना दादा ने बोला नहीं, जहां तुम रहते हो वहीं सबको प्यार करके अपने घर को आश्रम बनाओ, तुम्हारा ग्रस्त आश्रम है, और वहीं तुम अपना सत्संग का कार्य भी शुरू करो, वहां तुम ये निष्काम सेवा भी करो। तो निष्कामी को कोई नहीं छोड़ेगा। जिसने अपना सब कुछ दे डाला उसको दुनिया में कोई अकेला छोड़ेगा ही नहीं, वो अकेला रहेगा ही नहीं। और सौभाग्य होगा कि हमें सतगुरु की सेवा करने का अवसर मिले, वो हमारे हाथ से गिराई ले, हमारे हाथ से खाए तो हमको अच्छा लगता है। दादा के मुंह में गिराई दूसरा डालता था, अपना हाथ तो चलते नहीं थे, तो वो अपने को धन्य मानते थे, बोझ समझ के थोड़ी सेवा करते। अज्ञान में तुम्हारे बाल बच्चे बोझ समझ के करते सेवा, पर यहां प्रेमी ये सोच के करता है कि मुझे सुख मिल रहा है, वो बोझ नहीं समझता है, वो अपना सौभाग्य समझता है कि हमारा ये सौभाग्य है कि मुझे सेवा का अवसर मिला। हमने एक फुल्का पकाया और उस रोटी को ब्रह्मज्ञानी ने अपने मुख में डाला, तो ये जैसे हमारा भाग्य अच्छा है। तरसते हैं ब्रह्मज्ञानी के लिए, पूरी प्रकृति तरसती है। यहाँ पांव रखे, कार में पांव रखे, हमारे गृह प्रवेश करवाए, हमारे दुकान का रिबन काटे, क्यों चाहते? वो तो कहता है हमको ये सब झमेला नहीं चाहिए, लेकिन वो ठहर के बैठते। अभी हम जयपुर क्यों गए? उन लोगों ने एक मकान बना के रखा है जैसे बाहर के प्रेमी आके रहें, लेकिन बोला तब तक उसमें हम किसी को नहीं रखेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। हम भी कहते थे नहीं जाओ तुम रहो जाके, हमारी क्या जरूरत है, एक रिबन तुम खुद नहीं काट सकते क्या, जाके काट लो। तो उन्होंने भी कोई ऐसा व्रत रखा, उनके भाव होंगे। ऐसा समय आया जो हम अभी गए तो हमने देखा अभी तक वहाँ एक बंदा भी नहीं गया था अंदर, सब सफाई लगी पड़ी थी, एकदम नया बना हुआ। तो भाव अगले के जो होते हैं पक्के निश्चय होता है कि आएगा हमारा गुरु, और अपने आप कहेगा अच्छा हम चलते हैं। तो सही में हम ही ने कहा चलो भाई दिल्ली तक आए हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है कोई करने वाला नहीं है, पर अगले ऐसा भाव रख के बैठते, जिद भी नहीं करते हैं, भाव रख के बैठते। तो उनका भाव पूरा कराना होता है भगवान को उसके शरीर से, ज्ञानी के शरीर से, तो करा देता है। पर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर जगह ही पहुंचे, ये भी कोई जिद वाली बात नहीं है। पर प्रकृति तरसती है, एक एक घर तरसता है, एक एक मोटर तरसती है, एक एक व्यक्ति तरसता है कि ज्ञानी ने अगर मेरे घर में एक पांव भी रखा तो मेरा घर कितना सफल हो गया। वो पूजनीय बन जाता है, उसको चाहिए नहीं पूजा, लेकिन वो पूजनीय हो जाता है। वो श्रद्धा ऐसी हो जाती है उसमें कि खुद ब खुद, ऐसा नहीं कि गुरु कहता है तू मेरे में श्रद्धा रख, लेकिन अश्रद्धा नहीं आती फिर, क्योंकि लगता है इतना हमारा अच्छा जीवन जो बना उसका श्रेय किसको है। आज दिन रात ब्रह्मज्ञानी की मेहनत है, कोई भी काम और उसने नहीं रखा। अनएम्प्लॉयड आई एम, दादा ने बोला मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मैं कोई कार्य नहीं करता हूं, कोई नौकरी नहीं करता हूं, कोई बिजनेस नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इसी कार्य के लिए जीवित हूं। तो गीता भगवान ने हम लोगों को भी ऐसे खाली किया, बोला और कोई काम करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं। अगर तुम मजदूरी करेंगे भगवान की, मनुष्य मजदूरी देते हैं तो क्या राखे भगवान। अगर हमारे घर में 4 दिन कोई बर्तन मांजता है, हम उसको उसकी मजदूरी देते हैं, बेगार में हम उससे काम नहीं लेंगे। हमारा मन करता है कुछ दें इसको। किसी के घर जाते हैं, उसकी मेहरी होती है, नौकर होता है, उसने हमारे भी बर्तन मांजे, तो लास्ट में चलते चलते उसको भी हम खर्ची दे के आते हैं। भाई ये 100 रुपया रखो, 200 रुपया रखो, जितना जिसका मन करता है। भाई तुमने सेवा की तो हम तुम्हारी सेवा ऐसे ही नहीं लेंगे। अगले का मन करता है खुद ब खुद दें,
तो अगर तुम भगवान के कार्य को करोगे तो भगवान तुमको 2 रोटी नहीं देगा क्या? हम मांगेंगे भी नहीं, पर वो बाध्य है देने के लिए। आज घर में तुम्हारे कोई बीमार है, वो नहीं खाना चाहता है खाना, तुम्हारा मन कहेगा नहीं ये खाए, ये भूखा सोता रहे और हम खा लें, अच्छा नहीं लगता। कभी कोई घर में रूठ जाता है, कहता है हम खाना नहीं खाएंगे, तो अंदर कष्ट होता है कि भाई खा लो ना, खाने ने क्या तुम्हारा कोई वो किया है क्या? खाने से दुश्मनी क्यों रख रहे हो कि खाना? अक्सर ही लोग झगड़ते हैं तो खाना छोड़ देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, तो उससे वाद विवाद बढ़ जाता है। तो हमको खुद सहन नहीं होता ना कि ये भूखा सोए और हम खा के सोए। तो ज्ञानी के लिए भी दुनिया तरसती है, ब्रह्मज्ञानी के लिए सारी प्रकृति बाध्य है उसकी सेवा करने के लिए। वो नहीं बोलता है मेरी सेवा करो, मेरे पास आओ, मेरे पास रहो, मेरा ये काम करो, मेरा झाड़ू लगाओ, मेरा पोछा लगाओ। अगला अपना भाव पूरा करता है, अपनी श्रद्धा पूरी करता है और अपना उमंग रखता है, और उस प्रेम में और उस सेवा से कितना नजदीक होता है गुरु से। सेवा भी मनुष्य को कितना क्लोज करती है, कितना अच्छा लगता है कि अरे इतनी देर तो हमें गुरु के घर में रहने को मिला, चाहे कोने में ही बैठे, कहीं भी बैठे, तो उसकी वाइब्रेशंस तो है। ब्रह्मज्ञानी के अगर एक सूर्य सारी दुनिया को रोशनी दे सकता है, तो ब्रह्मज्ञानी तो अंधे को भी रोशनी देता है। ब्रह्मज्ञानी की तो उससे भी बड़ी मानता है, ऊंचते ऊंचा बोला ब्रह्मज्ञानी, ऊंचते ऊंचा, भले मन अपने हैं सबते नीचा। दिखाई नहीं देता है, साधारण होके चलता है, बात करता है, हंसता है, बोलता है। तो कभी कभी हम लोग भी फैमिलियरिटी में आ जाते हैं कि ये तो हमारा दोस्त है, ये तो हमारा सखा है। अर्जुन ने भी बोला भाई मैंने कभी धृष्टता की हो भगवान, तुमको सखा समझ के, तुमको दोस्त समझ के कभी मैंने कोई ऐसा शब्द कह दिया हो तो मेरे को क्षमा करना। उसने भी माफी मांगी, बोला तुम्हारा तो इतना विराट स्वरूप, जब 11 अध्याय में इतना विराट स्वरूप भगवान ने उसको दिखाया तो हैरान हो गया कि ये कृष्ण जिसको मैं एक व्यक्ति समझता हूं, ये कृष्ण इतना बड़ा भगवान है जो सब में व्याप्त है। पर्वतों में भी है, तो सरफ में भी है, तो पेड़ में भी है, पौधों में भी, हर जगह है, इतना महान है। कभी कभी विचार करने जब बैठते हैं, सही में गुरु इतना महान है, इतनी बड़ी शक्ति एक छोटे से शरीर में प्रविष्ट होकर के इतना कार्य कर रही है तो शक्ति परमात्मा की ना, भले एक इस शरीर में कैद हो जाती, कार्य तो वही कर रही, शरीर तो कुछ नहीं कर रहा है। ये 5 तत्व का शरीर तो कई बार बदला, कई बार पैदा हुआ और है भी 5 तत्व का, लेकिन कार्य तो शक्ति कर रही है। उस शक्ति को संबोधन करता है कि मैंने अभी तक तुमको ये नहीं पहचाना कि तुम वो शक्ति स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा इतने महान हो, और मैं तो ऐसे ही अरे सखा, अरे ये जैसे दोस्ती में बात करते। कभी ब्रह्मज्ञानी भी हंसता बोलता रहता है तो हम लोग भी भूल जाते हैं, दोस्ती के भाव में आ जाते हैं। लेकिन उसकी वडाई कितनी है, उसने सारे अपने विकारों को जीता, अपने मन को स्थिर किया, अपने मन को काबू किया है। जब सामने परिस्थिति आती है तब समझ में आता है कि ब्रह्मज्ञानी ने कैसे अपने इस खटपट वाले मन को रोका होगा, कैसे उसको विषयों में जाने से कंट्रोल किया होगा, कैसे माया से रोका होगा। जब अपने को रोकना पड़ता है तब हम उसकी बात को भी समझते। ए वड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। कोई ब्रह्मज्ञानी को पहचानना इस नेत्रों से आसान थोड़ी है। ये नेत्र तो शरीर देखते हैं खाली, वो ये नहीं देखते कि ये शरीर धारण किसने किया है। वो फिर तत्व तुम भी है, तुमको भी ऐसा ही गुरु समझाता है कि वो तत्व तू भी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं वो तत्व हो गया तो फिर गुरु के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं रहती, बल्कि और भी बढ़ जाती, और भी एकत्व आ जाता है, और भी प्रेम बढ़ जाता है, और भी निष्ठा पक्की होती है। सही में कितना महान है ये, कैसे सारी मुसीबतों की सामना कर लेता है, कैसे धीरज से हर एक को जवाब देता है, कैसे प्रेम से हर एक की बात को सहन कर लेता है, गाली भी सह लेता है, हमारे घर वालों की भी सह लेता है, दुनिया की भी सह लेता है, अपने घर की भी सह लेता है। सहन करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करना पड़ता है, पर वो सह के महान हो जाता है। मूर्ति सहन करती है तो पत्थर से भगवान बन जाती है। इसी तरह से ये सब कितनी बारीकी से गुरु हमको तैयार करता है। एक ईंट से, एक पत्थर से भगवान बनाने में भाई इधर की जगह इधर खुद जाएगा तो आंख टेढ़ी हो जाएगी, कितनी उसको सावधानी रखनी पड़ती।
सावधानी से एक मूर्ति की घड़त होती है, ऐसे नहीं बनती मूर्ति, छिन्ना हथौड़ा सब उसको लगता है। तो इधर भी गुरु की बहुत मेहनत है। एक को आप समान बनाने के लिए गुरु को खुद मरना पड़ता है, खुद मिटना पड़ता है, खुद झुकना पड़ता है। मुझको उठाने के लिए तुझे झुकना ही पड़ेगा। झुकता है। क्राइस्ट लास्ट में सब शिष्यों के आगे झुका। बोले आप क्यों झुक रहे? बोला बस यही सिखाने के लिए कि आज दिन तक भी तुम नहीं झुके हुए थे, हम ही मुड़ लेते थे हर बात में तो शांति होती थी। अगर गुरु नहीं मुड़े तो झगड़ा हो जाए। हमारा मन तो हर एक से झगड़ा करता है, तो क्या गुरु से नहीं करेगा? करेगा। पर गुरु का धीरज देख के, उसकी शांति देख के, उसका प्यार देख के मुड़ जाता है। वो धीरज से मोड़ता है, वो प्रेम से। मारिंदो सांस, किल विथ काइंडनेस। उसकी इतनी मेहरबानियां हैं हमारे ऊपर, जो हमारा अहंकार मर जाता है। ये अहंकार मरना सरल नहीं था। ज्ञान सुनने के बाद ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है। कोई प्यार करते हैं तो पूजनीयता का अहंकार आ जाता है। इतने लोग मेरे को मानने वाले, इतने मेरे को प्यार करने वाले, फिर चेलों को डांटना, डपटना, बनाना, ऐसा करना, ऐसा झगड़ा करना, तेज बोलना। पहले तो ये बंद करो, मुंह में शुगर फैक्ट्री लगाओ। ऐसा नहीं कि एक एक के ऊपर दिन भर खाली क्रोध ही करो। वो बेचारे तुम्हारे पास बनने आए, माया से जख्मी हैं, उनको फिर तुम और जख्म दो, तुम और उनको काटो और उनको मारो, उनको हुकूमत चलाओ, उनको नौकर की तरह चलाओ। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञानी तो एक एक को इतना प्यार करता है कि अगला उसको छोड़ नहीं पाता। आज हम गुरु को नहीं छोड़ पाते थे। उसने हमको नहीं बोला कि माया छोड़ के हमारे पास बैठ जाओ। जब उसको नहीं छोड़ पाए तो माया छूट गई। इतना प्रेम एक तरफ जुड़ गया तो संसार से प्रेम हट गया। छोड़ना कुछ नहीं पड़ा। यही प्रेम में सरलता हो जाती। आसानी प्रेम में है। जब तक इतना प्रेम गुरु के प्रति नहीं होता है तो माया से हमारी डोर टूटती नहीं, उधर बंधी रहती, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। है प्यार बहुत है, लेकिन इतना हो ना, इतनी कशिश हो कि वहां की रस्सियां टूट जाए, डर खत्म हो जाए। माया का डर है सामने, इतना डर है, ये ऐसे कह देगा, वो ऐसे कह देगा, वो छोड़ देगा, वो फलाना कर देगा। अरे मेरा जन्म जा रहा है, छोड़ देगा तो छोड़ देगा, भगवान तो नहीं छोड़ेगा। अकेले हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। आज हम अकेले हैं। गुरु का आदर्श सामने देखो, आज हमको कोई अकेले छोड़ता है? हम तो चाहें तो छोड़ दो तो भी नहीं कोई छोड़ता। हम चाहें हम अकेले जाके पहाड़ पर बैठते हैं, उधर भी लोग पहुंच जाते, वहां भी कोई पहचान लेते हैं, वहां भी कहते हैं अरे हम तो सैर करने आए, आप मिल गए, चलिए चलिए हम आपके घर चलते हैं। चलो भाई, लेना तो जी करके देना। बहुत लेनेदार आ जाते। तो वो उसको कोई अहंकार नहीं है कि मैं शिष्य बनाऊं, मैं डिसाइपल बनाऊं, मैं बुक्स छपवाऊं, मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं ऐसा बनूं, मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए हमारे पास। हम भीड़ से घबरा जाते, हमको ज्यादा लोग भी नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं इन्हें गिने आओ, मुक्त होके जाओ। बस अपनी स्थिरता को प्राप्त करो, अपने दुखों से निवृत्त हो जाओ, अपने ब्रह्मानंद को प्राप्त करो। तुम आए जिस काम के लिए केवल वही काम करो। और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तुम्हारा और कोई काम ही नहीं है। तुम अपने मस्ती में रहो, अपने आनंद में रहो। जो नशे में है उनको क्या लगता है? कोई चोट लगती है? नशेई आदमी गिर भी जाए उसको चोट नहीं लगती, वो देह से ऊपर होता है। तो ऐसा जाम पिला दिया है गुरु ने, जो सारी सारी दिन रात मस्ती चढ़ी रहती, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। और उस मस्ती से फिर हर एक के दिल में प्यार जागृत होता है। उसका एक बेटा बेटी नहीं है, उसके सब बेटा बेटी, उसके सब दोस्त हैं, उसके सब रिश्ते नाते। एक बाप ने 3 बेटों को दिया 1-1 लाख रुपया, जाओ इससे जाके मकान बनाओ। अब 1 लाख में कहाँ मकान बनता है? आजकल तो 14-15 लाख में छोटा सा फ्लैट मिलता है। तो 1 लाख में मकान बनाना है। तो एक ने शुरू तो किया बनाना, मुश्किल से दीवारें बन पाई, छत भी नहीं पड़ी। दूसरे ने सोचा 1 लाख से तो कुछ होने वाला नहीं है,
उसने जाके जुआ खेली कि पैसा बढ़ जाएगा तो काम में आएगा, तब मकान बनाएंगे। अब जुआ किया तो जुआ में हार गया तो 1 लाख जो था वो भी गया। अब जो तीसरा था उसने कोई मकान नहीं बनाया, उसने मन में प्रेम धारण किया, प्रेम करके वो निष्कामी बन गया। निष्कामी बन के जो उसको रुपए मिले थे वो उससे गिफ्ट्स ले जाता, प्यार से। जो लोग प्यार करते उनको कोई ना कोई गिफ्ट उसमें से दे देता था, ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, जिसको जो जरूरत लगी, जिसके घर में गया, जिसके गांव में गया, और फिर प्यार किया सबको, सेवा की सबकी, जो दुखी थे, जो बीमार थे, उनको जाकर के प्रेम दिया अपना। तो सभी का प्यार हो गया, पूरे गांव का प्यार हो गया। वो सब बोले अब यहीं रहो, अब जाओ नहीं, अब बैठो इधर। बोले नहीं अब तो जाना ही है। 3-4 दिन रहा, 8 दिन रहा, फिर चला गया तो वो सारे रो रहे। बोला एक व्यक्ति के आने से लोग रोते हैं, एक व्यक्ति के जाने पर लोग रोते हैं। तुम्हारे घर मेहमान आ जाए तंग करने वाला तो तुम रोगे, और गुरु आ जाए तो तुम खुश होएंगे। उसके जाने पे दुख होता है। लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब कृष्ण जा रहा है तो गोपियां सब रो रही थी कि कृष्ण हमको अकेले क्यों छोड़ के जाता है, क्यों मथुरा में जाता है, क्यों हमारी सुध बिसराता है। तो उसके प्रेम में उनके आंसू आते। और लोगों के घर में लोग जाते हैं तो दुखी होते हैं, भैया खर्चा ही बढ़ गया। गुरु के लिए कभी नहीं लगेगा कि मेरा खर्चा बढ़ गया, क्योंकि गुरु तो देता ही रहता है ना। जिसके घर में जाके रहता है वो भी अमीर हो जाते हैं। दादाजी कहते थे मैं जिसके घर में जाके रहता हूं तो वो अमीर हो जाते हैं। तो एक आदमी आया, दादाजी मैं बहुत गरीब हूं, मेरे घर में भी चलो चरण घुमाओ तो मैं अमीर हो जाऊंगा। तो दादा हंसने लगा, बोला उससे पूछो वो कैसे अमीर हुआ। वो अमीर हुआ, वो पहले जमा करता था, अब उसको खर्च करना आ गया। वो एक खर्चा करता है फिर दूसरा भगवान उसको देता है, एक खर्चा करता है तो दूसरा देता है। बाकी अमीर कोई धनवन थोड़ी कहीं से हम बटोर के तुमको दे जाएंगे, ये चेक ले लो, ये लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, ऐसा कुछ नहीं देता है। यहाँ उसका भाग्य उदय हो जाता है कि उसका घर बढ़ जाए, उसके मकान दुकान बढ़ जाए, उसका पैसा बढ़ जाए, ऐसा कोई आशीर्वाद वो नहीं देता। वो भले तन से फकीर हो, मन से शहंशाह हो जाता। भले वो खिचड़ी खिलाए, कर्मा ने खिचड़ी खिलाई, भगवान ने खाई। शबरी ने जूठे बेर खिलाए, पर शबरी की भक्ति कितनी थी। एक दिन आएंगे राम, इंतजार करती रही। लोग कहते थे इतनी बुढ़ी हो गई हो, अब कहां से आएगा राम। बोला मेरे गुरु ने कहा था, मतंग ऋषि ने खोल कहा आएंगे राम, तुझे बोल कहा। जब मतंग ऋषि ने मेरे को कहा है तो राम जरूर आएगा। वो उसी एकाग्रता में, उसी प्रेम में, उसी विचार में, उसको दूसरे कोई विचार ही नहीं आते थे। वो रोज घर की सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी, आंगन बुहारती थी, फिर फल तोड़ के लेके आती थी, फिर रखती थी, फिर वो खराब हो गए, फिर दूसरे तोड़ने जाती थी। गिला शिकवा नहीं करती थी, देखो इतनी मेहनत से बेर तोड़ के आई, आया ही नहीं राम। लेकिन अंत में तो आया, आखिर तो आया। खुद तो नहीं गई, वो भक्ति से बैठी रही कि आएगा, इतना उसका दृढ़ विश्वास था। कितने साल उसने इंतजार किया। यहां तो 1 महीना इंतजार करके लोग थक जाते, लेकिन उसने कितना जबरदस्त। और इंतजारी प्रेम में लगती नहीं, क्योंकि प्रेम में हम अंदर से उससे जुड़े रहते, अलग ही नहीं होते। भले इंतजार भी करते हैं पर अलग नहीं होते। वो अंदर से जुड़न जो है तार परमात्मा से, वो हमको प्रसन्न रखती है। जैसे वो एक रस की धार है, जैसे रस की धारा में तुम अपने आप को शीतल महसूस करते हैं। अभी जल की धारा बह रही हो तो तुमको ठंडक आएगी, तो ऐसे ही परमात्मा के प्रेम की रस की धार है, वो तुमको शीतल करती। संत बड़े परमार्थी शीतल जाके। और जो प्रेम करने वाले आशिक, वो भी, उनकी भी महिमा गनी न जाए। प्रभु के सेवक की महिमा भी बड़ी ऊंची है। प्रभु के सेवक से को न पहुंचे, प्रभु का सेवक दह दिस प्रगटाया। सेवक बने ना, खाली अंदर
एक ही विचार जिसके अंदर अनन्य भक्ति हो, जिसके अंदर में दूसरे का ख्याल ही नहीं आए, वो नजदीक है उसके, उससे दूर नहीं है, उसको मेहनत नहीं लगती है भगवान को याद करने में, वो भूलता ही नहीं, हर समय उसके अंदर में स्मरण उसी का ही चलता रहता और दूसरे स्मरण सब छूट जाते, तो ये भक्ति हो जाती है। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। राधा पहले है, श्याम पीछे, राधे श्याम, पहले प्रेम है फिर ज्ञान है। प्रेम नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं आएगा। प्रेमा भक्ति इतनी जबरदस्त हो जाए, ज्ञान तो उसके पीछे खड़ा ही है, ज्ञान आने में फिर देर नहीं लगती, फिर वो अनन्य भाव से सबको देखते हैं, डालियों में भी देखते हैं, पत्तों में भी देखते हैं, हर जगह उसको नूर ही नूर दिखाई देता है, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, परमात्मा ही दिखाई देता है। तो ऐसा अंदर का भाव है। वो उसने बेचारे ने मुसाफिर बन के एक गांव से फिर दूसरे गांव गया, तो फिर उन लोगों ने गिफ्ट दे दी इतने सारी चीजें, फिर गया वहां सबकी सेवा की, सबको प्यार किया, सबके घरों में जाके उनका दुख बांटा, हर एक को जाकर के निष्काम प्यार दिया, और फिर ये भी साथ साथ में जिसको जिस चीज की जरूरत थी दे आया। भले खत्म हो गया पैसा, फिर गया दूसरे शहर, फिर वो गिफ्ट मिल गई उसको, फिर लोग भी प्यार करे, हर एक बोले हमारे घर रहो, हमारे घर, हमारे घर, हमारे घर, इतने चाहने वाले बन गए। और जब टाइम पूरा हुआ, बाप के पास पहुंचा तो दो तो निराश थे, उनका तो बना ही नहीं घर। एक ने बोला छत्ती नहीं पड़ी है, चलो देखो क्या हुआ, तुमने इतना कम पैसा दिया। दूसरे ने मुंह लटका के बोला जो दिया था वो भी जुआ में गया। और तीसरे ने बोला अनगिनत घर हैं, चलो तुम मेरे साथ, मैं दिखाऊंगी तुम्हारे लिए मैंने कितने घर बनाए। तो जिस गांव में पहुंचे, जहां पहुंचे, वो बोले इधर आओ, आदर दे, सत्कार दे, अच्छा ये आपके पिताजी हैं, उनकी इज्जत, उनको प्यार। ये सही बात है, इसने कितने घर बनाए, दिलों में घर बनाए ना। बाहर के घर तो एक दिन टूट जाएंगे, पर जो तुम किसी के